नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार जल्द हो सकता है। विस्तार का खाका लगभग तैयार हो चुका है। कल बीजेपी कोटे से संभावित मंत्रियों के नाम का खुलासा न्यूज 18 ने किया था और आज जेडीयू कोटे से संभावित चेहरों का खुलासा कर रहे हैं। सियासी हलके में संभावित मंत्रियों के नाम की चर्चा तेज हो गई है। जेडीयू के सूत्रों से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक जेडीयू कोटे के मंत्रियों के जो संभावित नाम हैं उसमें जातीय समीकरण और क्षेत्र का खास ख्याल रखा गया है। जेडीयू ने जातीय समीकरण का विशेष ख्याल रखा है। लेसी सिंह या रिंकू सिंह मंत्री बन सकते हैं। जयंत राज या कुमुद वर्मा को भी मंत्री बनाया जा सकता है। और इसके साथ ही आपको बता दें कई और नाम हैं जो सामने आ रहे हैं। सुनील कुमार और महेश्वर हजारी के नाम की भी चर्चा है। इन दोनों नामों की भी मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। श्रवण कुमार और मदन सैनी का नाम भी आगे चल रहा है। जमा खान या संजय झा बन सकते हैं मंत्री। और जेडीयू कोटे के संभावित चेहरों पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें लेसी सिंह की, तो लेसी सिंह धमदाहा से विधायक हैं और पूर्व में मंत्री रह चुकी हैं। इनके नाम की चर्चा है। इसके साथ ही धीरेन्द्र प्रताप सिंह और रिंकू सिंह वाल्मीकि नगर से विधायक हैं। इनको मंत्री बनाया जा सकता है। जेडीयू कोटे से इनके नाम की चर्चा है। जयंत राज अमरपुर से विधायक हैं। जेडीयू कोटे से मंत्री पद के दौर में इनका भी नाम आगे चल रहा है। और कुमुद वर्मा की बात करें तो कुमुद वर्मा मौजूदा एमएलसी हैं। जेडीयू कोटे से इनके नाम की भी चर्चा चल रही है। सुनील कुमार गोपालगंज के भोरे सीट से सुरक्षित विधायक हैं। इनके नाम की भी चर्चा है। पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। महेश्वर हजारी कल्याणपुर सुरक्षित सीट से विधायक हैं और इनके नाम की भी चर्चा चल रही है। श्रवण कुमार नालंदा से विधायक है। पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। नीतीश कुमार एक बार फिर से इन पर भरोसा जता सकते हैं। मदन सैनी की हम बात कर लेते हैं। मदन सैनी दरभंगा के बहादुरपुर से विधायक हैं। इन पर भी दांव लगा सकती है बीजेपी। जमा खान की बात करें, बीएसपी छोड़कर जेडीयू में आए हैं और जब से ये जेडीयू में शामिल हुए इनके मंत्री बनने की चर्चा तेज है। संजय झा नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। इनके भी मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज पटना से जुड़ गए हैं। आनंद, आपसे जानना चाहेंगे, लगभग नाम तय है, क्या यह मान लिया जाए और कितना वक्त लगेगा इन नामों पर से जो पर्दा है वो हटने में? देखिए अलीम, अब तस्वीर बिल्कुल साफ होती जा रही है और खबर ये भी है कि कभी भी आपको ये खबर सुनने को मिल सकती है कि नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। नजरें राजभवन पे टिकी हुई है कि राजभवन की तरफ से कब हरी झंडी मिलती है और राजभवन में कब लिस्ट भेजा जाता है एनडीए की तरफ से नीतीश मंत्रिमंडल के संभावित मंत्रियों का जो विस्तार होने वाला है उसका नाम। तो जाहिर सी बात है, दिल्ली में जो बीजेपी के जो बिहार के जो शीर्ष नेता थे उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की और मुलाकात के बाद ऐसा माना जा रहा है कि तस्वीर साफ हो चुकी है। और जेडीयू के जो हमारे सूत्र हैं वो भी बता रहे हैं कि बहुत जल्द कभी भी इसकी घोषणा हो सकती है कि नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। और जाहिर सी बात है, नजरें टिकी हुई हैं कि बीजेपी कोटे से कौन मंत्री बन सकते हैं, जेडीयू कोटे से कौन मंत्री बन सकते हैं। लेकिन अलीम, जो हमारे सूत्र हैं, जेडीयू के सूत्र हैं, वो ये बता रहे हैं कि जातीय समीकरण को और क्षेत्रीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की जाएगी, क्योंकि मंत्रिमंडल में जेडीयू के पास 13 + 1 = 14 के आसपास मंत्रियों की संख्या हो सकती है जी। तो जाहिर सी बात है, 4 मंत्री इसके पहले हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। तो जेडीयू कोटे में जितने भी मंत्री के नाम की चर्चा है उसमें से अगर आप जातिवार अगर देखें तो अति पिछड़ी कोटा से मदन सहनी रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, जो कि इसके पहले भी मंत्री बन चुके हैं। और अति पिछड़े कोटा से एक और नाम की चर्चा है, भीष्म सहनी, जो एमएलसी हैं। तो इन दोनों नामों की चर्चा है, लेकिन मदन सहनी रेस में सबसे आगे है। वहीं अगर दलित कोटे की बात करें तो दलित कोटे में पूर्व मंत्री महेश्वर हजारी रेस में सबसे आगे चल रहे हैं और
जेडीयू के मजबूत दलित नेता के तौर पे भी उनकी पहचान और चिराग पासवान के बड़े विरोधी के रूप में भी जाने जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब नीतीश कुमार दलित कोटे पे मंत्री बनाएंगे तो महेश्वर हजारी रेस में सबसे आगे हैं और उनके बारे में भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार के बेहद नजदीकी भी हैं। अगर आप लवकुश समीकरण पे बात करें तो उसमें श्रवण कुमार एकमात्र रेस में सबसे आगे चल रहे हैं जो कुर्मी कोटा से आते हैं और उनका संसदीय कार्य पर भी काफी मजबूत पकड़ है। और इस बार जब जेडीयू की तरफ से मात्र 43 विधायक जीत कर आए हैं तो श्रवण कुमार जैसे अनुभवी नेता की जरूरत सदन में नीतीश कुमार को पड़ेगी। वही दूसरी तरफ अगर कुशवाहा कोटे की बात करें तो जयंत राज सबसे आगे हैं और निरंजन मेहता जो बिहारीगंज से जीत कर आते हैं उनके नाम की चर्चा बहुत ज्यादा है। लेकिन रेस में फिलहाल जो हमारे सूत्र हैं वो जयंत राज के बारे में बता रहे हैं कि वो आगे चल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप मुस्लिम कोटे की बात करें तो जमा खान एकमात्र नेता के तौर पे सबसे आगे चल रहे हैं जो हाल ही में बसपा छोड़कर जेडीयू में शामिल हुए हैं। लेकिन उनके साथ गुलाम गौस जो पसमानदा समाज से आते हैं उनके नाम की भी चर्चा है, अनुभवी नेता हैं। उसके अलावा संजय झा के नाम की चर्चा है कि ब्राह्मण कोटा से संजय झा को मंत्री बनाया जा सकता है। तो ये कुछ ऐसे नाम है। उसके अलावा अगर राजपूत कोटे की बात करें तो लेसी सिंह रेस में सबसे आगे चल रही है। लेकिन सुमित सिंह जो पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह के बेटे हैं उनके नाम की भी चर्चा है। लेकिन अगर क्षेत्रीय समीकरण को देखें तो वाल्मीकि नगर से जीत कर आने वाले रिंकू सिंह भी रेस में आगे चल रहे हैं। लेकिन फिलहाल रेस में लेसी सिंह सबसे आगे चल रही हैं। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जो जेडीयू के संभावित मंत्रियों की सूची जो बनेगी और जब उनके नामों की घोषणा होगी तो यही वो नाम हो सकते हैं जो नीतीश मंत्रिमंडल में जेडीयू कोटा से मंत्री बन सकते हैं। अलीम, आनंद, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने तमाम चीजें बताई कि किस तरीके से जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, इन तमाम चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन ये जो तमाम नाम हैं इन पर से पर्दा कब तक हटेगा और क्या वजह जेडीयू की तरफ से बताई जा रही है? क्या दोनों पार्टियां मिलकर नाम तय कर रही हैं या दोनों पार्टियां इन नामों का आदान प्रदान कर आपसी सहमति बनाने की भी कोशिश की जा रही है? देखिए अलीम, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बार बार जो ये चर्चा हो रही है मीडिया में कि जेडीयू में और बीजेपी में मंत्रियों को लेकर आपसी सहमति नहीं बन पाई है। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जेडीयू और बीजेपी में संख्या को लेकर कभी जीत नहीं थी, एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात बिल्कुल आपने सही कहा कि चूंकि एनडीए की सरकार है और तमाम क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देना है तो बीजेपी और जेडीयू की पूरी कोशिश है कि एक ऐसा मंत्रिमंडल बनाया जाए जहां पे हर क्षेत्र को साधने की पूरी कोशिश की जाए। क्योंकि इस बार की आकांक्षा काफी बढ़ी हुई है और बहुत कम संख्या से बहुमत बना हुआ है। तो जाहिर सी बात है एनडीए की पूरी कोशिश है कि एक ऐसा समीकरण साधने की कोशिश की जाए। बीजेपी की तरफ से भी इसकी पूरी कोशिश की जा रही है और जेडीयू की तरफ से भी कोशिश की जा रही है। और हमारे सूत्र बता रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि कभी भी इसकी घोषणा आप सुन सकते हैं कि नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। चर्चा कल को लेकर भी है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। लेकिन अभी हमारे सूत्र ने इसकी पुख्ता जानकारी नहीं दी है। लेकिन हमारे सूत्र ये जरूर बता रहे हैं कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी के जो तमाम वरिष्ठ नेता थे, बिहार बीजेपी के जो दिल्ली में उनकी मुलाकात जेपी नड्डा से हुई थी, तमाम नेता बिहार पहुंच चुके हैं और खबरें आ रही हैं कि कभी भी नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हो सकती है। तो जाहिर सी बात है, इस बात पर निगाह आज टिकी रहेगी सियासी गलियारे में कि नीतीश कुमार के आवास पे हलचल कैसी होती है। तो जाहिर सी बात है हमारी भी निगाह टिकी रहेंगी कि नीतीश कुमार के आवास पे आज हलचल क्या होती है। लेकिन इतना जरूर बताते हैं कि ऑल इज वेल की स्थिति हो गई है एनडीए में, बीजेपी और जेडीयू में, और औपचारिकता बची हुई है कि कब इसकी घोषणा हो जाएगी कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। निगाह अब राजभवन भी टिकेगी। अलीम, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, आप नजर बनाए रखिए। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का विस्तार आज होगा, इस पर आप नजर बनाए रखिए। जैसा कि आपने भी कहा कि आज का दिन काफी अहम है, ऐसे में आज के दिन पर नजर हमारी लगातार रहेगी। आप दर्शकों से अपील है कि न्यूज़ 18 पर आप नजर बनाए रखिए क्योंकि मंत्रिमंडल से जुड़ी कोई भी खबर आती है तो सबसे पहले आपको न्यूज़ 18 बिहार झारखंड दिखाएगा। और इधर बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार का पूरा खाका कुल मिलाकर लगभग तैयार हो चुका है। मंत्रिमंडल में बीजेपी कोटे से शामिल होने वाले कुछ नामों पर चर्चा भी हो चुकी है। राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है उसके मुताबिक अब सिर्फ औपचारिकता बाकी रह गई है। मंत्रिमंडल विस्तार का खाका तैयार, संभावित चेहरों पर हो चुकी है चर्चा, अब सिर्फ औपचारिकता बाकी। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद तेज हो गई है। इसे लेकर दिल्ली से पटना तक मंथन का दौर जारी है। चर्चा तो यहां तक है कि बीजेपी कोटे के मंत्रियों के नामों पर बातचीत भी हो चुकी है। जिन नामों पर चर्चा है उसमें बीजेपी एमएलसी शाहनवाज हुसैन, एमएलसी सम्राट चौधरी, बीजेपी विधायक संजय सरावगी, संजीव चौरसिया, भागीरथी देवी, नीतीश मिश्रा,
प्रमोद कुमार, राणा रणधीर, कृष्ण कुमार ऋषि, संजय सिंह, नीरज कुमार बबलू और विधायक नितिन नवीन का नाम शामिल है। हालांकि इन नामों पर अभी अंतिम मुहर लगनी बाकी है। वहीं सरकार के दोनों डिप्टी सीएम भी जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार की बात कह रहे हैं। हमारे पार्टी की ओर से अब कोई विलंब नहीं है। हम इतना कह सकते हैं कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी शीघ्र मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कुछ नहीं है, सबका दोनों लोगों साथ में ही हम सभी लोगों का जो है नाम है और जो है उसमें जल्दी, जितना जल्दी हो उतना जल्दी हो जाएगा। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तंज कसा। तेजस्वी ने कहा कि सिर्फ सत्ता के खातिर सरकार का काम रुका हुआ है। बिहार का जो है काम रुका हुआ है और आप देखिएगा कि कई महीने हो गए अब तक जो है कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं हुआ। अब ये तो निर्णय उन लोगों को लेना है जो लोग चोर दरवाजे से सत्ता में आए हैं। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जेडीयू की तरफ से फिलहाल किसी भी नाम का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन अंदर खाने से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक बिहार में बहुत जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ पटना से साकेत कुमार की रिपोर्ट। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र की 99वीं जयंती पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां इस कार्यक्रम में मौजूद पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा ने बिहार में मैथिली ब्राह्मण को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग कर नई राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया। ऋषि मिश्रा ने दलील देते हुए कहा कि ललित नारायण मिश्रा के बाद मिथिला की आवाज पटना में उठाने वाला कोई मजबूत नेता नहीं हुआ, जबकि मैथिली ब्राह्मण बीजेपी को बढ़-चढ़ कर वोट करते हैं। इससे पहले सभी लोगों ने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में लगे स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र के प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाया। मौके पर झंझारपुर से बीजेपी विधायक नीतीश मिश्रा भी मौजूद थे। अंचल के विकास के लिए एक मैथिली ब्राह्मण, सामान्य वर्ग से भी हम कह सकते हैं, सामान्य वर्ग से एक उप मुख्यमंत्री होना चाहिए, तब जाके मिथिलांचल का विकास होगा और यहाँ की आवाज पटना के में उठेगी। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पटना प्रमंडल में अपार्टमेंट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सीसीटीवी कैमरा लगाना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने वालों पर कार्रवाई होगी। बढ़ते आपराधिक मामलों को लेकर यह फैसला लिया गया है और इसके लिए 31 मार्च तक की तारीख दी गई है। जिला प्रशासन के साथ नगर निगम इसकी निगरानी करेगा। निगरानी समिति की बैठक में प्रमंडलीय आयुक्त संजय अग्रवाल ने पूरे प्रमंडल में सीसीटीवी लगाने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि रुपेश सिंह हत्याकांड के बाद न्यूज़ 18 ने मिसिंग सीसीटीवी का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। हम लोगों ने यह निर्णय लिया और एक समय भी दिया है कि 31 मार्च तक जितने भी पटना में अपार्टमेंट, पटना के हमारे सारे प्रमंडल में जितने भी अपार्टमेंट्स हैं, उन सभी अपार्टमेंट्स में सीसीटीवी लगना अनिवार्य होगा। और साथ ही अगर पहले के सीसीटीवी लगे हुए हैं और ख़राब है तो 28 फरवरी तक उसको वो ठीक करवा ले। जिला प्रशासन, नगर निगम और स्थानीय थाने की टीम के द्वारा 15 दिनों के बाद इंस्पेक्शन शुरू किया जाएगा और उस इंस्पेक्शन के दौरान ये देखा जाएगा कि सीसीटीवी कार्यरत है या नहीं है। इधर रुपेश सिंह हत्याकांड की गुत्थी जल्द सुलझाने का एसआईटी ने दावा किया है। एसआईटी 2 बिल्डर, 1 जमीन कारोबारी और 5 संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। एसआईटी ने कहा कि पिछले 4 दिन से जांच सही दिशा में चल रही है और जल्द ही पूरे हत्याकांड से पर्दा उठा दिया जाएगा। पूछताछ में एसआईटी को कई अहम सुराग भी हाथ लगे हैं। वैशाली के सहदेई में हजारों मुर्गे मुर्गियों की मौत से हड़कंप है। लोगों ने इसकी सूचना पशुपालन विभाग को दी है, जिसके बाद जांच के लिए सैंपल को पटना भेजा गया है। हालांकि पशु चिकित्सक के मुताबिक ठंड की वजह से भी मौत तो हो सकती है, लेकिन असली वजह जांच रिपोर्ट के लिए इंतजार करना पड़ेगा। मौत के बाद सभी मुर्गे मुर्गियों को दफना दिया गया। हम लोगों ने जाके वहाँ पे जांच किया, पोस्टमार्टम किया, तो अभी तो प्रथम दृष्टया ये नज़र आ रहा है कि ठंड के कारण भी ऐसा हो सकता है।
लेकिन हम लोग कोई रिस्क लेना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए सारा सैंपल कलेक्ट करके उसका भेजा गया है पटना भी LRS में जांच के लिए। आगे जांच का जो रिपोर्ट आता है फिर उस तरह हम लोग अपना आगे का कार्रवाई करेंगे। तो 8000 मुर्गे मुर्गियों के मौत के बाद से हड़कंप है। आपको बता दें कि पशुपालन विभाग इसको लेकर पूरी सतर्कता बरत रहा है। जांच के लिए सैंपल को भेज दिया गया है, लेकिन मरे हुए मुर्गे मुर्गियों को दफना भी दिया गया ताकि अगर इस तरह की बर्ड फ्लू की कोई मामले सामने आते हैं तो कोई खतरा ना हो। खबरें जारी हैं, जल्द लौटते हैं। गरीब मजदूर फुटपाथ पर खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। जायजा लिया संवाददाता प्रमोद कुमार ने। हम भभुआ SP आवास के जस्ट सामने में हैं, जहां आप देख सकते हैं कि दिन भर ये जो है लोहे के सामान को ये लोग आग पर तपाकर बनाते हैं। और आप देखिए खुले आसमान के सामने ये सो रही हैं लोग। और सबसे बड़ी बात है कि अगर रात में कोई गाड़ी ओवरटेकिंग के कारण अगर इधर आ जाए तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। और इन्हीं से हम पूछते हैं कैसे यहाँ रात बिताते हैं, ठंडा नहीं लगता है? लगता है ठंडा, क्या करे, गरीब आदमी है, ठंडे में पड़े हैं, क्या करे, धंधा होता है जो खा लेते, धंधा नहीं होता क्या करेंगे, पेट भराई होता है तो खा लेते। राजस्थान से आए, क्या करेंगे इधर। कितना दिन से आया है? 3 महीने हो गए हमारों को रहना था इधर। इधर ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं, इधर खाते पीते हैं, कमाते हैं, ऐसे ही कमाते हैं। क्या करे, धंधा होएगा तो होएगा, नहीं होता। तुम लोग कितना साथ में हो? हमें बहुत सारे साथ में है, हमारा परिवार। यहाँ कितना है? अभी 3 पार्टी अभी और 3 पार्टी है। खुला में रात भर सोती है? खुले में सोते हैं, क्या करे, धंधा होता तो खा लेते हैं। बच्चे ठंडे में ठंडा नहीं लगता है? लगता है, क्या करे, बच्चे ठंडे में आ जाते हैं, क्या करे। कहाँ से आए हैं आप लोग? कोटा राजस्थान से। कितना दिन से यहाँ रुके हुए हैं? यहाँ हो गया होगा मन, ज्यादा नहीं तो। कितना दिन हुआ? 10-15 महीने भरा हो गया। 10-15 दिन हो गया। हाँ। तो बाहर ठंडा नहीं लगता है रोड पर? लगता है तो क्या करते बाबू, पेट तो भरेंगे। पेट भरेंगे। अब देखना है कि कैमूर जिला प्रशासन इन लोगों को कब सुरक्षित स्थल पर पहुंचाता है। प्रमोद कुमार, न्यूज़ 18 कैमूर। खगड़िया के सनहौली के रहने वाले किसान प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर अभियान को सफल करने में जुटे हुए हैं। किसान चंद्रकांत सिंह 1 एकड़ में बेर का पेड़ लगाकर कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। ये बेर कश्मीरी सेब को टक्कर दे रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान चंद्रकांत सिंह ने समय का सदुपयोग करते हुए बेर के पेड़ लगाए थे और आज ये बेर के पेड़ फल देने लगे हैं। कश्मीरी सेब की तरह दिखने वाले ये बेर के पेड़ पूरे इलाके में चर्चा का विषय बने हुए हैं। खगड़िया संवाददाता दिग्विजय ने किसानों से बात की। खगड़िया के सनहौली स्थित एक चंद्रकांत सिंह किसान हैं, उनके खेत में, और ये हम ये दिखा रहे हैं कि आपके ये बैर का खेती करते हैं वो। और ये बैर जो है सो खगड़िया का बैर है, लेकिन ये कश्मीरी सेब को मात दे रही है। इसका कलर आप देख सकते हैं साफ तौर पे कि एकदम सेब के जैसा ही लग रहा है यहाँ पर। और जो मीठापन है इसका वो लगभग सेब जो है सो बैर तो है ही, ये सेब की तरह ही लग रहा है। ये एक तरह से 1 एकड़ में जो ये चंद्रकांत सिंह हैं वो खेती किए हैं यहाँ पर। ये कश्मीरी एप्पल बैर है और इसके और ग्रीन वाले जिसको कहा जाता है एप्पल बैर, दोनों के टेस्ट में जमीन आसमान का अंतर है। इसमें मीठापन है और वो फीका है। हाँ, अगर इस टाइप के बैर को किसान लगाते हैं तो 2 गुना ने उसका आय 4 से 6 गुना बढ़ जाएगा। आप प्रेरित कर रहे हैं। मुख्य उद्देश्य ही है कि किसान इस टाइप की खेती करें ताकि उनके आय में बढ़ोतरी हो सके, आर्थिक रूप से वो काफी मजबूत हो सकें। हम भी चंद्रकांत बाबू से आए बात करने के लिए कि हमको भी खेती करना है। तो वहीं से मिलने के लिए आए, तो वही सब जो है सो एड्रेस जो दे रहे हैं बता दिए हैं, तो हम भी उसका खेती करने के लिए कम खर्चा में ज़्यादा फायदा बोल रहे हैं, तो हम भी उसी पे काम करने के लिए है कि कम खर्चा में ज़्यादा फायदा हो।
तो जाहिर है जो खगड़िया के जो ये सनहौली के जो किसान हैं चंद्रकांत सिंह, उनसे और किसानों को भी प्रेरणा लेना चाहिए कि वो जो पारंपरिक खेती करते हैं उससे अलग होकर के इस तरह की खेती करें, जिससे कि उनको काफ़ी फायदा हो सकता है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। मोतिहारी में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों के डांस का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो 16 जनवरी का बताया जा रहा है, जिस दिन कोविड का टीकाकरण शुरू हुआ था। तस्वीरें सदर प्रखंड ऑफिस की बताई जा रही हैं। गीत पर अस्पताल प्रभारी श्रवण पासवान आशा कार्यकर्ता के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं। वहीं मौजूद स्वास्थ्यकर्मी उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। झारखंड में कड़ाके की ठंड है। मौसम विभाग ने कोल्ड वेव को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है, लेकिन प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में मरीजों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। न्यूज़ 18 की टीम ने अस्पताल का जायजा लिया। जो तस्वीरें आपको सामने आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। और खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।